हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओबीजी का इंट्रोडक्शंस। ओबीजी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, आज हम उसके साथ में हम डील करेंगे। ठीक है, हम अगर बात करें ओबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, है ना। ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है और गायनेकोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस बाय विच आ फुल्ली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स काइंड इज प्रोड्यूस, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी ही तरह का एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड गायनेकोलॉजी, है ना। तो सबसे पहली बात क्या होता है? गायनेकोलॉजी किसे बोलेंगे? गायनिक को मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, है ना। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। तो यानी कि गायनिको मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट डिजीज़ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। सबसे गायनी जो वर्ड होता है वो प्रीफर करता है फीमेल के लिए, है ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं? ओबीजी। तो यानी कि हम किसके साथ में डील करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के साथ में डील करेंगे, है ना। तो गायनिकोलॉजी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक की डिजीज़ के साथ में डील करती है। किसके साथ में डील करती है? वो डिजीज़ के साथ में। वो कहला रहा है टर्म गायनिकोलॉजी, है ना। और एक टर्म आती है, क्या बोलते हैं उसको? ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक जो कि हमारा मेनली किसके साथ में डील करता है? प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की केयर करनी है, कैसे प्रेगनेंसी को मैनेज करना है, लेबर को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, लेबर मतलब जब बेबी डिलीवरी होने की प्रोसेस होती है उस टर्म को हम लेबर बोलते हैं, है ना। बेबी डिलीवर होने के बाद वाली जो फेज़ होती है वो होता है पोस्ट नेटल पीरियड का। और पोस्ट नेटल पीरियड को हम परप्यूरियम पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 6 वीक का होता है। ये जो परप्यूरियम पीरियड होता है उसको हम 6 वीक बोलते हैं। एक्चुअली में अगर हिंदी में बात करें तो ये परप्यूरियम पीरियड किसको बोलते हैं? जैसे जापा बोलते हैं ना कि मतलब बेबी हुआ है लेडी को तो हम उसका जापा चल रहा है। तो जापा जो वर्ड होता है उसको हम अपनी ओबीसी के अंदर क्या नाम देते हैं? परपेरियम पीरियड। ठीक है, ये 2 टर्म थी जो हमें डील करनी थी। इसके अलावा और चीज़ें आती हैं। ग्रेविडा क्या होता है कि ग्रेविडा इज़ अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्ट ऑफ इट्स ड्यूरेशन। ठीक है, बोल सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं, अ नंबर ऑफ टाइम्स द मदर हैज़ बीन प्रेगनेंट regardless of whether their pregnancies are carried to them। ग्रेविडा का मतलब हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि मदर प्रेग्नेंट हुई है ना। कि कोई भी लेडी है, गर्ल है, वो प्रेग्नेंट हुई है, ये मतलब उसने कंसीव किया है, वो प्रेग्नेंट हुई है। ये मैटर नहीं करता कि उसने बेबी को डिलीवर किया है या नहीं किया है, बट ये है कि उसने कंसीव किया है, वो प्रेग्नेंट हुई है। ये हमारा क्या कहलाता है? ग्रेविडा। जैसे ग्रेविडा को डिवाइड कर रखा है, ग्रेविडा को हम जी से डिनोट करें। अगर जी 0 है तो मतलब ये है कि वो मतलब जो भी लेडी है वो अभी तक प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है ना। ग्रेविडा 0, उसको हम वुमन हु नेवर बीन प्रेग्नेंट, जो भी प्रेग्नेंट हुई नहीं है। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब है कि उसने एक प्रेगनेंसी कंसीव किया है। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं ग्रेविडा का मतलब यही होता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट हुई है। ये मैटर नहीं करता कि उसने बच्चे को जन्म दिया है या नहीं दिया है। मैटर ये करता है कि उसने प्रेग्नेंट हुई है। हम बोल सकते हैं कि उसने कंसीव किया है। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी ग्रेविडा या फिर सेकेंडरी ग्रेविडा मतलब कि उसने कंसीव किया है। अब उसके आगे हम मल्टी लगा दें या फिर सेकेंडरी ग्रेविडा लगा दें या प्राइमरी लगा दें। प्राइमरी मतलब एक बार कि वो उस वोमेन ने एक बार कंसीव किया है। सेकेंडरी जिसने एक से ज़्यादा बार कंसीव किया है। एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, एल्डरली मतलब जो 30+ की एज बोल सकते हैं कि 30+ या फिर 35+ की एज में जिसने पहली बार कंसीव किया है वो क्या कहला रहा है? हमारा अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा, है ना। अ वोमैन इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी हु इज़ एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड, मतलब 35 के बाद अगर उसने पहली बार कंसीव किया है वो क्या कहला रही है?
प्राइमरी ग्रेविडा। कहने का मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब 25 से 30 की एज में उसके पास में बच्चे थे, लेकिन किसी भी कारण बस उसको 30 क्रॉस करके या फिर मेनली 35 क्रॉस करके 35 की एज पर उसने फिर से कंसीव किया, तो वो हमारी एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर आएगी। ठीक है। एक टर्म और आती है पैराइटी। पैराइटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स द वुमन हैज़ डिलीवर्ड आफ्टर एज, है ना। वाइबिलिटी मतलब उसने क्या बोलता है कि रिप्रोडक्टिव एज, अब उसने क्या किया है? डिलीवर किया है। हम ग्रेविडा में ये बोल रहे थे कि उसने कंसीव किया है, डिलीवरी की है या नहीं की है वो मैटर नहीं करती है, लेकिन पैराइटी में उसने क्या किया है? डिलीवर किया है। डिलीवर कितनी सी एज किया है? 24 वीक। अगर उसने अपनी जेस्टेशन का मतलब हम आगे पढ़ेंगे। जेस्टेशन का जैसे हम प्रेगनेंसी बोलते हैं ना कि 9 महीने की प्रेगनेंसी है ना, तो उस 9 महीने की प्रेगनेंसी को हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड, है ना। तो मैंने क्या बोला? पैराइटी पढ़ रहे थे हम, तो पैराइटी में क्या बोला था कि नंबर ऑफ टाइम्स उस वुमन ने डिलीवर किया है। डिलीवर करने का मतलब अगर उस वुमन ने 24 वीक को क्रॉस कर लिया है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? पैराइटी है। ठीक है, ये क्या है? पैराइटी वर्ड है। अ नंबर ऑफ टाइम्स द वुमन हैज़ डिलीवर्ड आफ्टर एज वाइबिलिटी। वाइबिलिटी यानी रिप्रोडक्टिव एज को ही बोल रहा है, और वाइबिलिटी एज ये कितनी है? 24 वीक को अगर उसने क्रॉस किया है तो मतलब वो पैराइटी के अंदर आ जा रही है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ट्राइमेस्टर, हम मतलब नॉर्मली या फिर बोल सकते हैं कि नॉर्मल मदर टंग में हम ये बोलते हैं कि मदर जो है वो 3 महीने प्रेग्नेंट है, 4 महीने प्रेग्नेंट है, मतलब मंथ्स में हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्राइमेस्टर में डिवाइड करेंगे, और हमारी जो प्रेगनेंसी होगी वो वीक में होती है ना। ट्राइमेस्टर को उसने 3 में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जैसे हम बोलते हैं कि 9 महीने होते हैं, तो एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने, दूसरे में फिर अगले 3 महीने, तीसरे में अगले 3 महीने। ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? LMP। LMP मतलब क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, वो हमारे क्या है? LMP। कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड को हमने क्या नाम दिया? LMP। तो जिस मतलब हमारी जो लास्ट डेट है वो वहाँ से लेकर के 13 वीक तक की जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर किसको बोलेंगे? कि 13 वीक से 28 वीक तक के बोलेंगे कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर है, और 28 वीक से लेकर के टिल डिलीवरी जो नॉर्मली होती है वो 37 से 40 वीक के बीच में जो है नॉर्मल मतलब उसका नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है। तो ये क्या होगा? ट्राइमेस्टर। यानी कि एक टर्म आती है प्रीटर्म बर्थ और पोस्टर्म बर्थ। नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो डिलीवरी का वो होता है 37 से 40, है ना। 37 से 40 वीक्स, ये नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्री टर्म। प्री का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का पहले होना। प्री हो मतलब पहले। तो अगर उसने 37 वीक से पहले अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? प्री टर्म। ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ पोस्ट टर्म, तो पोस्ट टर्म का मतलब है 40 अगर उसने क्रॉस कर दिया, 40 या फिर 42 वीक के बाद अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है। अब एक टर्म और आती है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? स्टिल बर्थ मतलब होता है कि बेबी या तो मरा हुआ पैदा हुआ है या फिर डिलीवरी के दौरान अगर उसकी डेथ हुई है तो वो बेबी कौन सा कहला रहा है? स्टिल बर्थ बेबी, है ना। तो स्टिल बर्थ बेबी इज़ अ डेड और लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी। या तो डिलीवरी से पहले ही मरा हुआ है या फिर डिलीवरी के दौरान मरा है, तो उस टर्म को हम नाम क्या देते हैं? स्टिल बर्थ बेबी। ठीक है। बोला जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब होता है मीन्स प्रेगनेंसी, कि जैसे हम बोलते हैं 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो मतलब 0 से लेकर के 9 महीने की जो टाइम ड्यूरेशन उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, लेकिन हम अपनी मेडिकल टर्म में उसको क्या नाम देते हैं? जेस्टेशन नाम देते हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं LMP। LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड।
ठीक है। एक और आती है EDC। EDC मतलब क्या है? एस्टीमेट डेट ऑफ कंफर्मेशन। एक होता है EDD। EDD क्या होता है? एस्टीमेट डेट ऑफ डिलीवरी, है ना। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि इस वोमेन की डिलीवरी इस मंथ में होगी और इस डेट पर होगी। वो एग्जैक्ट नहीं होती है लेकिन अप्रॉक्सीमेट उसी के आसपास होती है। अब एस्टीमेट डेट ऑफ डिलीवरी को हम निकालते कैसे हैं? उसके लिए एक फार्मूला है नेग्लेस